हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो आप सब लोग कैसे हैं? तो ना आज आ रही है सलोनी। आज नहीं, मतलब सलोनी कल ही आ गई है। दीदी के घर पे थी वो, तो आते आते ना बहुत दूर है मेरा मायका, तो लेट हो जाते हैं। वो उधर ही रुक गई थी। मैं कॉल करी थी तो बोल रही थी परेशान है, सुबह आ जाएगी। तो मैंने कॉल कर दिया दीदी के पास। सलोनी और रजत दोनों आ रहे होंगे थोड़ी बहुत देर में। यहीं पर वो खाना खाएगी। ओहो मैडम आ गई। इसको क्यों लेके आई है? तू क्यों आई है? तू तो रोज आती है ना यहाँ पे। तू क्यों आई है? तो हमारी सलोनी आ गई। तो ये कल ही गई थी दीदी के यहाँ पे। तो नाइट में लेट हो गई थी, खाना वाना खा के भी परेशान हो गई थी। मैं कहा तू सो जा, कोई बात नहीं, सुबह आ जाइयो। सुबह मैंने कॉल कर दी थी दीदी को कि मैं कहा सलोनी यहीं पर खाना खाएगी। वो कहाँ है भाई? रजत। अच्छा रजत आ रहा है। अरे मुँह में क्यों दे रही है बेटा? आजा आजा आजा। खाना तो नहीं खाते, खाना तो नहीं खाते ही ना। मैं बना रही हूँ, यहीं पर खा रही हूँ। मैं बोल दी थी तो मैं उसको बोल रही हूँ, मैं दीदी को बोल दी थी खाना मत खाए वो। सलोनी और रजत दोनों शाम को क्यों नहीं आई? वाह, थक गई थी बोल रही, मैं थक गई थी तो मैं सो गई थी, लेट आई थी क्योंकि दूर बहुत है ना, आते आते लेट हो ही जाते हैं। फिर ये नहीं आई शाम को। तो अभी मैं इसके लिए खाना बनाती हूँ। तो जी अच्छा लग रहा है आपको? अब रह के जाइयो, ठीक है? बहुत सारे दिन। कितने दिन मेरे बेबी होगा जब तक रह जाएगी? नहीं रही तो बहुत दिन है। तो अभी देखते हैं कितने दिन रह के जाएगी। अभी तो आई है ये क्या है? खैर मैं स्टाइल मार रही थी, स्टाइल मारने के चक्कर में मेरे बाल कट गए। ये ना ऐसे पूछ रही है, मतलब मेरे हस्बैंड को वो दाढ़ी रखते हैं ना, तो ये ऐसे बोलती है कि दाढ़ी वाले वो कहाँ गए? यही पहने छत पे नहा रहे हैं। संडे आज छुट्टी है, घर पे ही है। अभी मैं लाऊंगी थोड़ी देर बाद, आ रहे होंगे तो जीजू से मिलने की बोल रही है। तो ना आप सलोनी आप आगे जीजू। भाई ये क्या है? सब इसकी जब से आई है ना, सब इसकी हेयर स्टाइल के पीछे पड़ गए। इसने पता नहीं क्या सोच रही थी, कुछ नया बनाने की, इसने क्या ही काट लिया। कौन सी डिजाइन है? और सुना क्या चाल है? अब रोटी खाएगी, आप भी खा लेना साथ में। मैं रोटी बना रही हूँ ना। मैं मना कर रही थी इसको, यहीं खा लेगी। वो रजत आया नहीं, वो वहीं पे ही है। चल मैं बना रही हूँ रोटी, ठीक है? इसको देखो एक बार, कन्नू एक बार। वो बना दूँ रोटी? अभी अभी खा लेगी? भूख लग रही है? कुछ चाय वगैरह, कुछ कोल्ड ड्रिंक पिएगी? कुछ नहीं? रोटी रोटी उधर बोल रही मैं चाय वाय तो पिएगी, क्योंकि 10-11 बज गया है तो टाइम तो हो ही गया रोटियों का। तो मैं भी रोटी बना लेती हूँ इसके लिए, और इसके लिए क्या, सबके लिए हम भी खाएंगे। मैंने बनाई नहीं थी, मैं तो सलोनी आ जाएगी तो साथ में खा लेंगे। फिर तो मैं नहा धो रही थी, अपना काम कर रही थी। हाँ तो वही मन लग रहा था। मन तो इसका लगता ही है यहाँ पे। तो ना आप सब लोग बोल रहे थे ना सलोनी को नहीं बुलाते, सलोनी को नहीं बुला रहे, तो हमने बुला लिया। हेलो बोलो सलोनी सबको, हेलो बोलो। ये लोग खा रहे हैं रोटी, मैंने बनाई है। क्या बनाया? अरबी की सब्जी, छाछ, नमकीन, रोटी। अचार लेके आऊँ? अचार अचार आम का, कैरी का खा ले आती हूँ। चलो खा लो। सब्जी क्या पसंद आए या नहीं आए? ये सलोनी ये अच्छी है। हेलो गाइस, तो ना आप लोगों की कई दिनों से कई सारी कमेंटें आ रही हैं। कई दिन हो गए आप लोग कंफ्यूज हो, बताना बहुत ज़रूरी है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि बताऊंगी एक ब्लॉग में, बट अभी बताती हूँ। तो ना आप लोग बोलते हो कि आप रियल बहनें हो, क्या है जो भी है। मेरा दीदी हिना सलोनी का रिलेशन, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो, मैं वो चीज़ क्लियर कर रही हूँ आज। सो आप लोग के साथ बने रहिएगा, स्किप मत करना। तो ना हिना सलोनी दीदी मेरी मासी की लड़की हैं। कन्फ्यूज़न आपको इस वजह से हुई क्योंकि हमने ये चीज़ नहीं करी हम बहनों में कि मासी की है कि बड़ी मम्मी की है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हम हमेशा से साथ में रहे, साथ में पले बड़े हैं। हमारे बीच कभी ये बात ही नहीं आई कि तू मौसी की है कि कैसे है। तो आप लोग कमेंट करते थे रियल है, तो हम बोल देते कि हाँ रियल है, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आपको बताना ज़रूरी है। हम लोगों के बीच में ये चीज़ नहीं आती है, लेकिन वो मेरी मासी की लड़की हैं। हम दोनों के पेरेंट्स अलग हैं, सॉरी हम चारों के। तो ना मेरी मासी की हिना, सलोनी और रिंकी दीदी और रजत, 4 बच्चे हैं। मेरी मम्मी पापा के मैं अकेली बेटी, और मेरे एक भाई हैं सुनील भाई, और मेरी भाभी है। देखिए हम तीनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है क्या?
एक ही घर में नहीं हुई है, उन दो की शादी अलग घर में हुई है, मेरी शादी अलग घर में हुई है। उन लोगों की शादी को 7-8 साल हो गई हैं और मेरी शादी को भी 7-8 महीने हुए हैं। और एक और चीज़, क्या बोलते हो हिना आपसे छोटी है तो उसकी शादी पहले क्यों कर दी? उसकी शादी इसलिए पहले कर दी क्योंकि दीदी है ना मेरी, उसके साथ में ही उसकी शादी कर दी थी। 2 लड़के से मतलब परिवार अच्छा मिल रहा था, तो चाचा जी ने दोनों की शादी साथ में ही कर दी थी। मेरी शादी मेरे पापा ने करी है, जो अलग करी है। हिना की शादी कर दी थी दीदी के साथ में, बट हमने उसको ससुराल नहीं भेजा था। चाचा जी ने शादी के 2-3 साल बाद वो यहाँ पर रहने लगी थी। बस साथ में शादी कर देते हैं, जैसे कर देते हैं ना दोनों बहनों की साथ में शादी, इस वजह से उन दोनों की शादी हुई थी। मेरे पापा मम्मी अलग हैं तो मेरी अलग शादी हुई है। आई होप आप लोगों की सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी गाइस, कि हम सिस्टर हैं क्या है जो भी है। सो हमारे लिए तो हम सिस्टर ही हैं, रियली हैं, बट आपको बताना ज़रूरी था इसलिए बता दिया कि वो मेरी मासी की लड़कियां हैं। अगर अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं क्लियर तो ना। चलो ये तो है हमारा रिलेशन, कन्फ्यूज़न थी हमने क्लियर कर दी, कोई बात नहीं है ना। लेकिन ना गाइस आपकी और कमेंट आती हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि अब उन कमेंट का कोई मतलब नहीं है। कई लोगों की ये कमेंट आती है कि सलोनी को आपने सपना के पास क्यों भेजा, आप खुद नहीं उसका इलाज करवा सकते थे यहाँ जयपुर में। तो आप लोग हमें कितने दिन से जानते हैं? 1 महीने से। 1 महीने हुआ है हमको ब्लॉगिंग करते, मुझे और उनको सिस्टर ब्लॉग से हैं जो, या फिर आप सलोनी को पहले से जानते हैं। पहले से मतलब कितना, 2-2.5 महीने से जानते हैं ज़्यादा। सपना के पास गई थी तब से, तो उससे पहले नहीं जानते ना। हमने सलोनी का इलाज करवाया है, हर जगह करवाया, कहीं भी कोई डॉक्टर बताता है। यहाँ पे भी जयपुर में भी जीजू ने कई डॉक्टरों से बात करी थी। आज से कई साल पहले जब दीदी की यहाँ पे शादी हुई थी, सलोनी का सारा चेकअप करवा चुके हैं। और जब छोटी सी थी सलोनी, वहाँ पे चाचा जी ने आयुर्वेदिक और जैसे भी कोई भी बताता ना, हर जगह हमने करवा लिया। बट पता है सब क्या बोलते हैं कि सलोनी के 1 भी % चांसेस नहीं है, थोड़े से भी होते तो कुछ भी हो सकता था। बात नहीं है, वो हमें बुरी लगती है कि हमने उसका इलाज नहीं करवाया। क्या है, हम करवा चुके हैं। अगर आपके पास भी कोई अभी भी कोई डॉक्टर हो, कुछ हो, आप लोग हमें सजेस्ट करेंगे तो हम फिर उसका चेकअप करवा देंगे। तो आप लोग ये मत बोला करिए कि आप भी करवा सकते थे। हमें बुरी नहीं लगती हमारी बहन, हम करवा चुके हैं। और रही बात सपना के पास भेजने की, सपने के पास क्यों भेजा? सपना भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो उसने बोला कि बुआ सलोनी को भेज दो, कुछ दिन मेरे पास रह जाएगी। और जो लखन भैया हैं तो उन्होंने सलोनी को मेरे ननिहाल में देखा था सपना के ब्लॉग में, तो सबको दुख होता है कि यार बोलती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सपना मैं एक बार ट्राई करूँगा डॉक्टर से बात करके, सो हम सलोनी का चेकअप करवा देंगे। तो फिर सपना ने मेरी मौसी के पास कॉल करी कि बुआ सलोनी को भेज दो, कुछ दिन रह जाएगी, इसका भी मन रह जाएगा, मैं भी थोड़ी परेशान हूँ, मेरा भी मन रह जाएगा, कुछ दिन मेरे पास रह जाएगी, अगर हो गया तो हम इसका चेकअप करवा देंगे। उसने भी ये गांठ नहीं बांधी थी कि मैं बुलवा के ही भेजूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि या फिर हमने उसके पास सिर्फ बुलवाने के लिए ही भेजा था, ऐसा नहीं है। बहन है यार, बहन के पास चले जाते हैं, तो इसलिए वो चली गई थी। अब इन कमेंटों का कोई मतलब नहीं है कि आप सलोनी के लिए कुछ भी मत बोला करिए। अभी तो फिर भी, पहले तो पता नहीं क्या क्या बोला गया है सलोनी के खिलाफ, कोई बात नहीं। बट अभी भी मैंने डिलीट कर दी है कमेंट, बहुत सारी कमेंट आती हैं कि सलोनी को भेजा है, खुद इलाज नहीं करवा सकते, वहाँ भेज दिया, ये वो पता नहीं क्या क्या आप लोगों की, जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो प्लीज़ गाइस मत किया करो। वो और सलोनी यहाँ पर रह रही है, वो आ गई है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। आपको उसको डेली एक्टिविटी देखने को मिलेगी, कभी दीदी के ब्लॉग में, कभी मेरे ब्लॉग में, क्योंकि दोनों जगह रहेगी दोनों। आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। सो अभी ना बहुत अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, हम पूरी कोशिश करते हैं बढ़िया करने की, बट ट्राई करते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।